पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 में उसी बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका फंक्शन या डिफिनेशन को लेकर के हम कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे। लेप्लेस डिफरेंट लेप्लेस निकालेंगे फंक्शन का। जैसे कल जो पढ़ा गया था, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग लेप्लेस ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to power minus एस टी एफ टी डी टी, या इक्वल टू 0 to infinity e to power minus टी टी एफ टी डी टी। दोनों में से कोई कर सकते हैं। इसमें एस हो गया रियल वेरिएबल, उसमें पी हो गया रियल वेरिएबल। इसको सोल्व करेंगे तो एस के रूप में आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो पी के रूप में आएगा। या फंक्शन ऑफ एस के रूप में आएगा सोल्यूशन, या फंक्शन ऑफ पी के रूप में ला सकते हैं सोल्यूशन को। दोनों में से कोई लाइए। अब क्वेश्चन होता है कि हम एफ टी जो फंक्शन लिए हैं उसका डिफरेंट फॉर्म जो है, इसे लेते हैं लेप्लेस ऑफ 1। यहाँ क्या एफ टी है, उसके स्थान पे क्या लिए 1 लिए हम लोग ई टी पावर माइनस एस टी, और जहाँ एफ टी है उसके स्थान पे कितना 1 है डी टी इक्वल टू। हम बताए थे कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करके बनाते हैं। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से कितना इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के स्थान पर अगर कैपिटल टी ले लेते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू इन्फिनिटी रखने से है ना रख कर क्या किया हम लोग लिमिट ले लिए टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के स्थान पर क्या किए टी कर दिए ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए होता है ई टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट लेना हुआ टी टेंड्स टू कितना इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना कैपिटल टी लिए तब तो कितना वैल्यू आ जाएगा -1 बाई एस लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ऊपर में माइनस में दिया हुआ है ई टू पावर माइनस, नीचे क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा ई टू पावर कितना एस टी। एक बार क्या लेंगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट ई टू पावर 0। -1 बाई एस लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई, अगर लिमिट रख दी जाए यहाँ पर लिमिट पुट किया जाए टी टेंड्स टू क्या इन्फिनिटी, तो 1 बाई ई टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ई का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है, इसीलिए ई टू पावर इन्फिनिटी क्या हुआ 1 होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस ई टू पावर 0 कितना 1 हो गया, तो -1 बाई एस आई 1 बाई इन्फिनिटी हो गया 0 -1 इक्वल टू माइनस प्लस 1 बाई एस। यानी कि हम लोग लेप्लेस ऑफ एफ टी जब 1 निकालेंगे उसका वैल्यू कितना 1 बाई एस। अब याद रखिएगा कि लेप्लेस ऑफ 1 का मान 1 बाई एस है, कहीं कहीं ईड किया गया इसको, इस तरह से भी हम लोग लिख लेते हैं कि अगर एस के स्थान पर p का ईड करते हैं हम लोग तो कितना बनता है लेप्लेस ऑफ 1 बराबर 1 बाई पी होता, जहां p ग्रेटर देन 0। यहां पर क्या है s ग्रेटर देन 0, s पॉजिटिव है 0 से बड़ा है। समझ गए आप लोग। कुछ बुक में आपको मिलेगा कि 1 बाई एस के रूप में है, कोई बुक में 1 बाई पी के रूप में है, तो कंफ्यूज ना हो, जिसके कारण हम दोनों लिख दे रहे आपको ना। जगह जहां जहां एस था अगर p कर देगा तो क्या होगा लेप्लेस ऑफ 1 का वैल्यू 1 बाई पी होगा।
एस लेने पर 1/s आया। इस तरह से आप लोग आसानी से तो करते हैं, करना कुछ नहीं था, जहाँ एफ टी था वह ले लिए, अब इंटीग्रेशन कर दिए, या तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करके सोल्व कर दिए। प्रॉपर से इम्प्रॉपर करने का मतलब क्या था, इसे लिमिट कितना है, अपर लिमिट में इन्फिनिटी है, तो क्या कर देंगे, अपर लिमिट पर टिक कर देंगे और टी का लिमिट क्या लेंगे, इन्फिनिटी। एक ही बात रहेगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, लेप्लेस ऑफ टी टी पावर, तो लेप्लेस ऑफ टी पावर कितना 80 लेते हैं, कितना हुआ 0 टू इन्फिनिटी ई टी पावर माइनस एस टी, एफ टी के वैल्यू कितना ई टी पावर 80 डी टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टी पावर कितना, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, माइनस कॉमन है कितना भाई एस माइनस 80 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे चेंज क्या करेंगे, जहां इन्फिनिटी है वहां क्या कर दीजिए कैपिटल टी, और लिमिट ले लीजिए कितना कैपिटल टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन जो कितना हुआ ई टी पावर जो भी फंक्शन दिया हो ई टी पावर एस माइनस ए टी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेम ही होगा, लेकिन जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट कितना होगा 0 से लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी, -1/s माइनस ए, लिमिट कितना लेंगे, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, अपर लिमिट कितना है टी है, टी रखेंगे, और ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ई टी पावर एस माइनस ए टी माइनस 1/e टी पावर 0, अपर लिमिट स्मॉल टी जब कितना है कैपिटल टी है, और क्या है स्मॉल टी जब कितना लोअर लिमिट 0 था, तो ई टी पावर क्या होगा 0 इंटू इतना 0 हो गया, 1/s माइनस ए। अब जैसी लिमिट लेते हैं टी के इन्फिनिटी, तो ई टी पावर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और ई टी पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है, -1 कितना होगा 1, तो -1/s माइनस ए, यहाँ क्या होगा 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो आपका तैयार हो गया क्या लेप्लेस ऑफ ई टी पावर ए टी का वैल्यू कितना होगा 1/s माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, वेयर जहां एस क्या होगा ग्रेटर देन, फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए एस क्या होगा ग्रेटर देन ए, अगर एस ए से बड़ा होगा समझ लेंगे क्या कि वैल्यू क्या पॉजिटिव है आपका। कंडीशन है कि लेप्लेस ऑफ 1 का कितना था 1/s या 1/p, जस्ट मान के चलिए कि अगर ई टी पावर 80 लिए, यहाँ फंक्शन ई टी पावर माइनस एस टी न करके ई टी पावर माइनस पी टी रखेंगे और एफ टी के स्थान पर ही रहेगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तब आपका वैल्यू आएगा लेप्लेस ऑफ ई टी पावर ए टी बराबर कितना 1/p माइनस ए, जहां जहां एस है वहां क्या लेंगे पी ले लेंगे, यहाँ एस यहाँ पी लेंगे, यहाँ एस है तो क्या लेंगे पी लेंगे, सब जगह क्या हो जाएगा पी आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा p माइनस ए, जहां p क्या ग्रेटर देन, इस फॉर्म में पढ़े चाहे इस फॉर्म में पढ़े, कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्म में भी आता है कभी इस फॉर्म में भी आता है, इसलिए हम दोनों फॉर्म को बताते जा रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो। इसको लिख लिए आप लोग, थर्ड नंबर लेप्लेस ऑफ टी टी पावर ए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पी तक ई टी पावर माइनस एस टी, और जहां एफ टी क्या देंगे टी टी पावर ए डी टी,
एक तरह से देखे होंगे, कल पढ़े होंगे गामा फंक्शन, ये जस्ट लाइक क्या है, गामा फंक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो गो है, कांस्टेंट भी है, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। क्या गामा के मान पढ़े होंगे आप कि इंटीग्रेशन 0 से इनफिनिटी तक e⁻−u और e⁻ कितना n du के मान कितना गामा n प्लस 1 पढ़े थे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वी पुट एस टी बराबर कितना u रखेंगे, u रखिए, जो रखिए, y रखिए, y रख सकते हैं आप, जहाँ एस टी हम y पुट कर सकते हैं, चाहे u पुट कर सकते हैं। तो t का मान कितना हो जाएगा, t के मान हो जाएगा u बाई एस, जहाँ t का देंगे u बाई एस। अब इसको dt का मान निकालना पड़ेगा, तो dt का वैल्यू कितना होगा, du बटे एस, एस कांस्टेंट था, dt एस dt बराबर du, तो dt का मान कितना होगा du बाई एस। अब देखिए एस का लिमिट अगर t लेते हैं, t का स्मॉल t का वैल्यू कितना होता है, 0 लेते हैं, तो स्मॉल t का वैल्यू 0 करते हैं, u का वैल्यू कितना होगा 0, तो 0 के लिए u क्या हो रहा है 0, और इन्फिनिटी के लिए भी क्या होगा u इन्फिनिटी होगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कितना होगा 0 टू इन्फिनिटी e⁻−u, और t का मान कितना u बाई एस, पावर कितना a, और dt का वैल्यू हो गया du बाई एस। तो 0 टू इन्फिनिटी तक e⁻−u, u के पावर a डिवाइड कितना s के पावर a और du बाई एस, s के पावर a और s पावर 1 जुड़ जाएगा, बेस कितना रहेगा 1 बटे s के पावर a प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी तक e⁻−u, u की पावर a du आ गया, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया, तो 1 बटे s की पावर a प्लस 1 स्पेशल एक्सप्रेशन आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग, इस स्पेशल को गामा फंक्शन बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, गामा n के स्थान पर कितना है a है, तो क्या हो जाएगा गामा a प्लस 1, बाकी सब सेम है, u की जगह पर y हो चाहिए, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, कल बताया था इसके बारे में। तो गामा a प्लस 1 बटे s की पावर a प्लस 1, किसका वैल्यू हो गया, लेप्लेस ऑफ टी की पावर a का वैल्यू हो गया गामा a प्लस 1 बटे s के पावर a प्लस 1। अब क्वेश्चन उठता है कि इफ अगर t a की जगह पर अगर n हो, क्या हो n हो, और n का वैल्यू जैसे मान यहाँ पर s दिए थे, तो क्या आ गया s आ गया, अगर यहाँ p लेते हैं तो क्या आ गया यहाँ पर p आएगा, लेप्लेस ऑफ टी की पावर a, तो कितना लिखेंगे गामा a प्लस 1 बटे t के पावर a प्लस 1, यह होगा ये आपका। यानी कि क्वेश्चन उठता है कि जहाँ जो भी फंक्शन लेंगे यहाँ पर रियल वेरिएबल में एस लेते हैं तो एस आएगा, पी लेंगे तो पी आएगा, कुछ और भी लेंगे अल्फा बीटा जो भी आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि एस रहेगा तब यहाँ एस आएगा, पी रहेगा तो यहाँ पी आएगा, बाकी बनाने का प्रोसेस सेम है सबके लिए, इसको लिख लिया आप लोग। फाइव नंबर में 1 2 3 4 में लेप्लेस ऑफ टी पावर n, इसका मान भी सेम होगा गामा n प्लस 1 बटे एस के पावर n प्लस 1, सेम लगे, जहाँ एस ग्रेटर देन 0, इफ यदि n का वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह दिया हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन तब लेप्लेस ऑफ टी पावर n जो है इसको गामा में न लिख करके इसको फैक्टोरियल में भी चेंज कर सकते हैं। उसमें a था, एक स्थान पर हो सकता है कि रियल नंबर हो, फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी हो, लेकिन
यहाँ पर साफ बोल दिया कि एन के वैल्यू क्या है 0 1 2 3, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर भी है और 0 लगा हुआ भी है। अगर इनके स्थान पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा ना। हम इसको फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं। क्या कहेंगे, फैक्टोरियल n बटे एस के पावर n प्लस 1, जब इस रूप में आपका n का वैल्यू हो तब। बाकी बनाने का सिस्टम सेम है। इसका मान टी पावर इतना होगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि बताया गया था गामा n प्लस 1 क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, इसलिए लिखते हुए बताया था। सेम चीज है। अब 5 नंबर देखते हैं, लेप्लेस ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80। सेम होगा 0 से इंफिनिटी तक कितना e की पावर, अगर s लेते हैं तो s लीजिए, सब में p ले सकते हैं आप। एस टी कितना होगा, हाइपरबोलिक साइन 80 dt। यह हाइपरबोलिक क्या है, एक फंक्शन है, वो भी क्या एक्सपोनेंशियल रूप में फंक्शन होता है। तो हम लिख देते हैं आपको 0 से इंफिनिटी तक e की पावर माइनस एस टी कितना होगा, e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 बटे 2। हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ोगे, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एक्स बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 होता है। s के स्थान पर था आपका 80, तो क्या कर देंगे 80 रख देंगे, आप बेस जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। इसमें हम लोग लिमिट भी दे सकते हैं, हम लोग क्या देंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जहां इंफिनिटी वहां t हो जाएगा, और 1/2 समय बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है। कितना जोड़ने पर e की पावर माइनस s माइनस ए टी माइनस e की पावर कितना, इसमें जुड़ेंगे माइनस कॉमन है, कितना होगा s प्लस ए टी कितना डी टी। अब देखिए 1/2 लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको निकालेंगे, कितना आएगा e की पावर माइनस s माइनस ए टी, डिवाइड कितना होगा माइनस s माइनस ए माइनस e की पावर माइनस s प्लस ए डिवाइडेड बाय माइनस s प्लस ए 0 टू t। 0 लोअर लिमिट है, t अपर लिमिट है। अब इसको वन बाय टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 बटे s माइनस ए, कितना होगा 1 बटे, अगर अपर लिमिट रखते हैं तो कितना होगा e की पावर t रखेंगे अपर लिमिट में तो क्या होता है इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। तो लिमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लिमिट लेते हैं पर आपका डायरेक्ट अपर लिमिट। अब माइनस कितना e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना प्लस हो गया 1 बटे s प्लस ए, यहाँ कितना हो जाएगा 1 बटे e की पावर कैपिटल की, या कैपिटल की टेंस क्या है इंफिनिटी है, तो क्या होगा e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा माइनस 1 बटे e की पावर 0 कितना 1 हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया 1/2, इसका मान 0 तो माइनस माइनस प्लस कितना 1 बटे s माइनस है, ये 0 माइनस 1 तो कितना बचेगा माइनस 1 बटे s प्लस ए बचेगा। अब इसको हम लोग वन बाई टू अगर एलसीएम लेते हैं s माइनस ए s प्लस ए माइनस एस माइनस माइनस प्लस ए, कितना बचेगा
तो 1/2 2a बटे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा a बटे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या पढ़े, लेप्लेस ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी का वैल्यू हो गया a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार निकाल लीजिएगा 6 नंबर, लेप्लेस ऑफ साइन ए टी, हाइपरबोलिक केवल साइन ए टी हो जाएगा कितना, a बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, सिर्फ अंतर रही है। 7 नंबर, लेप्लेस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी, यहाँ क्या हो जाएगा एस बटे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और 8 नंबर में लेप्लेस ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू एस बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना तरह का हो गया। तो आप लोग को 6, 7, 8 जिस तरह बनाया भी हम उसी तरह बनाइएगा। इसको तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूप में। इसका भी एक फंक्शन होता है हाइपरबोलिक कॉस एक्स का, होता है e पावर एक्स, हाइपरबोलिक कॉस e पावर एक्स प्लस e पावर माइनस एक्स बाय 2। एस के स्थान पर अगर ए टी है तो क्या कर देंगे, 80 ले लेंगे और सोल्व कर देंगे, और फिर इसको सोल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालेंगे। इस तरह से आपका टोटल 8 गो फार्मूला है और बहुत ही यूजफुल फार्मूला, बहुत जगह यूज होगा। और कल से जो सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, सभी फार्मूला को यूज करेंगे। इसलिए 8 फार्मूला एक बार प्रैक्टिस करके कल नेक्स्ट क्लास में आइएगा।